वो सुषुप्ति कोई काम का नहीं रहता है, वो तो प्रलय अवस्था है। और वहाँ से जब स्वप्न में आते हैं तो कुछ कुछ संसार भाषित होता है, संसार भाषित होता है स्वप्न में, और वो भी वो झूठा ही है। कब? जब हम जागृत में आते हैं तब कहते हैं ये सब झूठा है, और जागृत की चीज को भी कहते हैं ये सब भी झूठा है, ये सब भी झूठा है। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, अजिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। अब देखिए रामायण की बात इतना कठिन है, इसको पंक्ति लगाना बहुत मुश्किल है। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने। अब देखिए ये प्रक्रिया, झूठ चीज भी सत्य के समान मालूम पड़ता है जिसके जाने बिना। ये क्या कहा? सिद्धांत। झूठ चीज भी सत्य के समान मालूम पड़ता है जिसके जाने बिना। कैसा? जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। दृष्टांत दिया, जैसे अभी उजाला है थोड़ा थोड़ा, रात में जाएंगे थोड़ा थोड़ा उजाला रहता है, कहीं रस्सी फेंका है, कहीं लट्ठी फेंका, अचानक देखेंगे नहीं, थरक जाते हैं ना, जबकि वहाँ सांप नहीं रहता है फिर भी थरक जाते हैं। तो वो झूठ चीज भी आपको सत्य लगा तत्काल के लिए, तो झूठ है वो सत्य जाहि भी न जाने। उस रस्सी को यदि हम पहचान जाते ये रस्सी है कि लट्ठी है, हम क्यों थरकते? सत्य मान लिया ने, सत्य मान लिया, इसलिए सत्य मालूम हुआ तो हम थरकते। जब तक फिर टॉर्च बालते कि नजदीक में जाते कुछ चलता फिरता न करे, ये तो रस्सी है। रस्सी जान लिए तो सांप कहाँ गया? कहीं जाता है, कहीं आता है। कैसे भागा वो सांप? कैसे भागा? ज्ञान से। न कहीं से आया था न कहीं जाता है, वो ज्ञान होते ही वो सब गम हो। उसी प्रकार ये संसार भी ऐसा ही है। तो झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे रस्सी को हम नहीं जाने तो सांप हम ग्रहण कर लेते, यही था। तो झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। रस्सी को पहचान लेते हैं तो सर्प गायब हो गया। अब उसी प्रकार यही जाने जग जाई हैराई। देखिए दृष्टांत, सिद्धांत, दृष्टांत और दाष्टांत, ऐसे समझना। क्या सिद्धांत? सिद्धांत क्या हुआ? झूठ चीज भी सत्य के समान मालूम पड़ता है जिसके जाने बिना। जैसे दृष्टांत दिया, रस्सी को नहीं जाने तो सांप का भ्रम हो गया था। सिप भादो महीना में सितुआ खोला रहता है, सिप सितुआ कहते हैं ना, ऐसे दूर से जाएंगे वो चांदी चमक रहा है, दौड़ के जाए, अरे ये तो सिप्पी है। ऐसे ऐसे बहुत से भ्रम है। तो ऐसे भ्रम जब हम नजदीक में जाते हैं, सही ढंग से जान लेते हैं उसको, वो भ्रम दूर हो जाता है। उसी प्रकार अब यहाँ दृष्टांत में आते हैं, जेहि जाने जग जाई हैराई, जागे यथा सपन भ्रम जाए। जिसको जान लेने पर संसार नहीं रहेगा। ऐसा कौन सी चीज है जिसको जान लेने पर आपकी दृष्टि में संसार नहीं रहेगा? अब बताइए प्रश्न। ऐसा कौन चीज है? अब ये दृष्टांत को पहले दिमाग में बैठाइए। दृष्टांत को, दृष्टांत क्या बताया? रस्सी को जाने बिना सांप हम ग्रहण कर लेते, सांप का ज्ञान हो गया था। यदि हम रस्सी को जान लिए तो सांप भाग गए। तो रस्सी क्या है? अधिष्ठान। और रस्सी में प्रतीत हो रहा था सांप, और रस्सी को जान लिए तो सांप खो गए। उसी प्रकार ये संसार किसमें भाषित हो रहा है? सांप भाषित हो रहा था किसमें? रस्सी में। किसके कारण? अज्ञान के कारण। सही लाइट के कारण। सही लाइट नहीं था, सही प्रकाश नहीं था, सही ज्ञान नहीं हुआ। सही ज्ञान के अभाव के कारण रस्सी में सांप भ्रम हो रहा था।
तुलसीदास जी रामायण रामचंद्र भगवान की कथा छोड़ के ये रस्सी सांप का दृष्टांत देने की क्या जरूरत है? तो ये जो चीज है आपको ये बता रहे हैं, जो वो रामचंद्र भगवान को समझने के लिए आपको इस प्रक्रिया से समझना होगा। तो जैसे रस्सी को जान लेने पर सांप गायब हो गया, इतना दिमाग में गांठ बांध लीजिए। क्या समझ में आए? रस्सी को जान लेने के बाद सांप गायब हो गया। उसी प्रकार तो अब रस्सी में सर्प कहाँ प्रतीत हो रहा था? रस्सी में सर्प कहाँ प्रतीत हो रहा था? रस्सी में। तो जिसमें प्रतीत हो रहा था उसको अधिष्ठान कहते हैं, याद रखिए। जिसमें आप लोग जो वेदांत की बात कहते हैं ना, जिसमें प्रतीत हो रहा था, प्रतीत होता है, उसको कहते हैं क्या? अधिष्ठान। और जो प्रतीत हो रहा है वो है आरोपित वस्तु। तो ये जो आरोपित वस्तु है वो कब गायब होगा? जब हम अधिष्ठान को सही ढंग से जान लेंगे। ये जो संसार है वो क्या है? आरोपित वस्तु, कल्पित वस्तु है, कल्पित वस्तु। हम समझ रहे मैं फलाना हूँ, एक मिनट, मैं फलाना हूँ, मैं चिलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कहता है। वास्तव में आप वो है? हम कहते मैं फलाना हूँ, चिलाना हूँ, वास्तव में आप हैं? वास्तव में आप? मैं कहता मैं मनुष्य हूँ।